ईसा की कहानी, संत योहन का सुसमाचार। दर्शकों और प्यारे दोस्तों, आज जो फिल्म हम आपके लिए लेकर आए हैं, उस फिल्म को देखकर ऐसा प्रतीत होता है मानो हम सुसमाचार देख रहे हों। पवित्र ग्रंथ का ऑथेंटिक चित्रण करती है यह फिल्म। बाइबल फ्रेम्स में आपके लिए लाए हैं सन 2014 की प्रदर्शित फिल्म सन ऑफ गॉड। Do you need help? There's nothing to help with. What are you doing? Going fishing. I'm telling you, there's no fish out there. How did this happen? Come with me. What are we gonna do? Change the world. Your sins are forgiven, my son. I thought only God could do that. Which is easier, to say his sins are forgiven, or say, Get up and walk. I've had reports of a young prophet of Nazareth. It's rumored he works miracles. They all do. Blessed are the pure in heart, for they shall see God. Pray to him, and he will listen. 5,000 came to see him. 5,000. Your hunger for righteousness will be filled through me. Who knows what Pilate will do if the crowds run out of control? That man, Judas, he wants to help us. I will crush any rebellion. Save us from the Romans, Lord! There is something unusual about him. We must arrest this false prophet. But what if he is who they say he is? Won't somebody tell me? Peter, come. Answer if you can. One of you here will betray me to my enemies. I want someone to tell me what is the soul of a man. Jesus of Nazareth, you are charged with blasphemy. He has employed demons to heal. He threatened to destroy the temple. Tell us, are you the Son of God? I am. I am coming soon. सन ऑफ गॉड प्रभु ईसा के जन्म और सार्वजनिक जीवन का पावरफुल, ड्रामेटिक, इंस्पिरेशनल और सिनेमैटिक प्रेजेंटेशन है। यह फिल्म द पैशन ऑफ क्राइस्ट के 10 साल बाद प्रदर्शित हुई थी और दर्शकों को 10 साल बाद ही प्रभु ईसा के जीवन पर आधारित कोई बड़ी फिल्म देखने को मिली। यह फिल्म को हम लीस्ट कंट्रोवर्शियल मूवी भी कह सकते हैं। इनफैक्ट कंट्रोवर्सी तो दूर की बात है, इस फिल्म को धार्मिक नेताओं का सबसे ज्यादा सपोर्ट मिला है। फिल्म के बॉक्स ऑफिस कलेक्शन एवरेज है। फिल्म प्रभु ईसा के जीवन की प्रमुख घटनाओं को, उनके प्रमुख दृष्टांतों को चित्रित करती है। लेकिन इस फिल्म की सबसे बड़ी कमजोरी इसकी कनेक्टिविटी है और यही इस फिल्म के फ्लो को अफेक्ट करता है। हालांकि चरित्र चित्रण के मामले में बेहतरीन होने के कारण यह फिल्म देखने योग्य है। फिल्म के प्रोड्यूसर्स ने सन ऑफ गॉड बनाने से पूर्व द बाइबल मिनी सीरीज का निर्माण किया था। यह फिल्म हिस्ट्री चैनल पर प्रदर्शित की गई थी और इस मिनी सीरीज ने पॉपुलैरिटी के सारे रिकॉर्ड ध्वस्त कर दिए थे। लेकिन सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी जो इस मिनी सीरीज में निर्माताओं ने फेस की थी वह यह थी कि इसमें शैतान का जो चित्रण था, जिस अभिनेता ने वह पात्र निभाया था, वह अभिनेता की शक्ल पूर्व अमेरिका के राष्ट्रपति बराक ओबामा से बिल्कुल मिलती जुलती थी। इस कंट्रोवर्सी से सबक लेकर ही निर्माताओं ने इस फिल्म के निर्माण के दौरान यह फैसला किया कि वे प्रभु ईसा की परीक्षा का सीन इस फिल्म में नहीं रखेंगे। Satan. If you are the Son of God,
command that this stone becomes bread. Man shall not live by bread alone, but on every word that comes from the mouth of God. If God loves you, throw yourself down. His angels will lift you up in their hands. How dare you put God to the test? If you will bow down and worship me, I will give you the whole world. Crucify him! Get away from me, Satan. फिल्म में प्रभु ईसा का किरदार अभिनेता डियोगो मार्काडो ने निभाया है। यह वही अभिनेता है जिसने द बाइबल मिनी सीरीज में प्रभु ईसा का किरदार निभाया था। इस अभिनेता के अनुसार उनका सबसे बड़ा चैलेंज यह था कि वे प्रभु ईसा के चरित्र को विश्वसनीय रूप से बड़े पर्दे पर उतार सके। हालांकि उनके अभिनय की, उनके गेटअप की कई क्रिटिक्स ने आलोचना भी की है, लेकिन फिर भी फिल्म एक सीन है जहां वे पेत्रुस तथा अन्य लोगों को अपने साथ बुलाते हैं और वहां वे मछली पकड़ रहे होते हैं। फिल्म के इस सीन में अभिनेता का एक्टिंग कमाल का है। देखिए फिल्म का यही सीन। फिल्म की कहानी शुरू होती है संत यूहन से। यह फिल्म, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया, संत यूहन के सुसमाचार पर आधारित है। संत यूहन निर्वासन में रह रहे हैं और उनके बाकी सब साथी यानी प्रभु ईसा के शिष्य क्रूसित हो चुके हैं। संत यूहन इसके बाद हमें फ्लैशबैक में ले जाते हैं, यानी प्रभु ईसा का जन्म और उनके सार्वजनिक जीवन का चित्रण हमें बताते हैं। इसके बाद हम देखते हैं कि प्रभु ईसा के सारे प्रमुख दृष्टांत इस फिल्म में पार्ट्स में दिखाए गए हैं, लेकिन इस फिल्म की एक और बड़ी कमजोरी यह है कि इसमें कुछ दृष्टांत जैसे काना का विवाह, जो कि प्रभु ईसा का प्रथम चमत्कार था, नहीं लिया गया है। इस फिल्म में प्रभु ईसा का पात्र निभा रहे अभिनेता डियोगो मार्काडो ने प्रभु ईसा का बड़े पर्दे पर चित्रण करने के लिए कुछ अलग कोशिश की है। इस कोशिश में कहीं वे सफल होते हैं और कहीं उन्हें भारी आलोचनाओं का सामना करना पड़ता है। हालांकि इस फिल्म के सरल चित्रण के कारण यह फिल्म देखने योग्य है। तो बात करते हैं फिल्म के कुछ सीन्स की। फिल्म का एक सीन है जो कि बहुत ही बेहतरीन बन पड़ा है। इस फिल्म में प्रभु ईसा के शिष्य नाव पर जाते हैं। अचानक तेज तूफान और आंधी आने लगती है और सामने से प्रभु ईसा पानी पर चलते हुए दिखते हैं। प्रभु ईसा पेत्रुस को बुलाते हैं और पेत्रुस अपने विश्वास के कारण बिना कुछ सोचे समझे नाव से कूदकर पानी पर चलने लगता है। अचानक बिजली कड़कती है, पेत्रुस का ध्यान भटकता है और वह डूबने लगता है। प्रभु ईसा स्वयं उसे बचाते हैं। फिल्म का एक और सीन है जब पुनरुत्थान के बाद मैरी मगदलेना कब्र में प्रभु ईसा को देखने जाती है। वहां पर प्रभु ईसा नहीं होते और वह घबरा जाती है। वह दौड़कर शिष्यों के पास जाती है और उन्हें सारा वृत्तांत बताती है। पेत्रुस ये देखकर आते हैं और वापस आते वक्त वे हाथ में रोटी लेकर तोड़ते हैं और प्याला लेकर बोलते हैं, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ। पुराने विधान में कई जगह इज़राइल के राजाओं के लिए सन ऑफ गॉड शब्द का उपयोग किया जाता था, लेकिन नए विधान में सन ऑफ गॉड शब्द केवल प्रभु ईसा के लिए ही उपयोग में लाया गया है।
प्रभु ईसा भी स्वयं ये घोषित करते हैं कि वे ईश्वर के पुत्र हैं, यानी सन ऑफ गॉड। पवित्र ग्रंथ में कई जगह हम पढ़ते हैं कि वे ईश्वर को पिता कहकर संबोधित करते हैं। फिल्म का टाइटल यही से लिया गया है। जब पेतरुस प्रभु ईसा से पूछते हैं कि यूहन्ना का क्या होगा, तब प्रभु ईसा कहते हैं कि मेरे आने तक यह रह जाए तो तुमको इससे क्या। प्रभु ईसा के इन्हीं वचन पर आधारित है इस फिल्म का क्लाइमेक्स, जहां यूहन्ना को निर्वासित दिखाया गया है और यूहन्ना प्रभु ईसा का स्मरण करते हैं। अचानक प्रभु ईसा उन्हें दर्शन देते हैं और फिल्म के क्लाइमेक्स का सबसे सुंदर बात यह है कि प्रभु ईसा हर विश्वासी को अनंत जीवन की आशा प्रदान करते हैं। तो अगर आपकी भी कोई पसंद की बिब्लिकल मूवी है तो हमें व्हाट्सएप करिए और मुझे उस मूवी का नाम भेजिए। हम जरूर आपके लिए वह मूवी का फिल्म रिव्यू लेकर आएंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए बाइबल फ्रेम्स। For latest videos and updates, like, share and subscribe. For instant notifications, press the bell icon.